वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 5 और इस तरह से आपके 100 एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। पार्ट 1, 2, 3 और 4 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल? इनमें से कौन सा मेटल का एग्जाम्पल नहीं होगा? ऑप्शन ए सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी फास्फोरस। फास्फोरस इज एग्जाम्पल ऑफ यस ए नॉन मेटल, जबकि मैग्नीशियम इज ए मेटल। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, iron, copper, silver, Ag, gold, Au. These are some commonly used metals. Next question. Tiffin boxes are electroplated with dash, while car bumpers are electroplated with dash to protect them from rusting. रस्ट से रोकने के लिए टिफिन बॉक्सेस में किसी एक मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जबकि कार बम्पर्स में किसी एक और मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इन दोनों मेटल्स के आपने नाम बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिन क्रोमियम या आयरन क्रोमियम या जिंक टिन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए टिन क्रोमियम, क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव होता है, ये फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि क्रोमियम लेस रिएक्टिव होता है, इसमें कोरोजन की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए कार बम्पर्स में क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बनिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। फॉर्मूला ऑफ कार्बनिक एसिड इज। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2 को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3 या HCO3 या HCO या ऑप्शन डी CO3। यस, H2C ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, 2 and 1 3, तो H2CO3 की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन? इनमें से किसमें केमिकल रिएक्शन हो सकती है? ऑप्शन ए MgSO4 प्लस Fe आयरन या ऑप्शन बी ZnSO4 प्लस Fe या ऑप्शन सी MgSO4 प्लस Pb लेड या ऑप्शन डी FeSO4 प्लस Cu कॉपर। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल एटम तभी डिस्प्लेस हो पाएगा अगर नेक्स्ट मेटल उस मेटल से मोर रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में मैग्नीशियम और आयरन में से मोर रिएक्टिव मेटल विल बी यस मैग्नीशियम, तो मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन गलत होगा। जिंक और आयरन में से मोर रिएक्टिव मेटल विल बी यस जिंक, तो मोर रिएक्टिव मेटल को उसकी पोजीशन से हटाना मुश्किल होगा, तो इसमें भी केमिकल इक्वेशन नहीं होगी। जबकि थर्ड केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम और लेड में से मोर रिएक्टिव मेटल इज मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को भी इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करना मुश्किल होगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। जबकि आयरन और कॉपर में से मोर रिएक्टिव मेटल विल बी कॉपर, तो कॉपर आयरन को आसानी से डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करने के बाद कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए गैलियम इज ए मेटल विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डायमंड इज ए नॉन मेटल विद वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम जो एक मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि डायमंड एक नॉन मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। या ऑप्शन बी गैलियम इज ए मेटल विद वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड डायमंड इज ए नॉन मेटल विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम जो एक मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि डायमंड एक नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मेटल्स और नॉन मेटल्स में से हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मेटल का, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बट स्टिल देयर इज ए मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, दैट इज यस गैलियम। और देयर इज ऑल्सो ए नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज डायमंड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट करेक्ट वन? इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स
गोल्ड की प्योरिटी कैरेट्स में एक्सप्रेस की जाती है। या ऑप्शन बी, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट्स। प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स का होता है। या ऑप्शन सी, 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड कंसिस्ट्स ऑफ 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ गोल्ड। 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड में 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड और 2 पार्ट्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट होते हैं। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्योर गोल्ड को एक्सप्रेस किया जाता है कैरेट्स में, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स का होता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसलिए प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है और इसका यूज ज्वेलरी में किया जाता है। जबकि 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड में 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड होता है और 2 पार्ट्स कॉपर होता है, ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। या ऑप्शन बी, सल्फर फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एक एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड। या ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड वाटर। हाइड्रोजन बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, फॉर एग्जांपल वाटर। या ऑप्शन डी, कार्बन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है यस मेटल्स में, जबकि नॉन मेटल्स में या तो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड की। और सल्फर विच इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो इसका नेचर होता है एसिडिक। इट इज एसिडिक इन नेचर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में जब ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, मतलब वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो वाटर इज नॉट ए बेसिक ऑक्साइड, वाटर इज ए यस न्यूट्रल ऑक्साइड। जबकि ऑप्शन डी, कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और इट इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड, ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल एलिमेंट इज एलॉयड विद कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में इनमें से कॉपर के साथ कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, लेड, टिन, जिंक या ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ओके, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। कॉपर और टिन का सिंबल होता है SN। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का यूज किया जाता है, जबकि ब्रास में यूज किया जाता है यस कॉपर और यस लेड का सिंबल होता है PB। जबकि एक और एलॉय सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। या ऑप्शन बी, इट रिएक्ट्स वोलेंटली विद वाटर, ये वाटर के साथ वोलेंटली रिएक्ट करता है। मतलब ऑप्शन सी, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं ये कैल्शियम सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम और सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, और ये तीनों हाईली रिएक्टिव होते हैं। इवन ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। बट पोटाशियम और सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, दे कैच फायर। जबकि कैल्शियम में आग नहीं लगती है, तो पॉइंट क्या आएगा, इट डज नॉट वॉलेंटली रिएक्ट विद वाटर। साथ में ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। हाइड्रोजन गैस की जब फॉर्मेशन होती है तो इसके जो बबल्स होते हैं ये कैल्शियम के सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है, जो कैल्शियम होता है ये वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ गोल्ड इज। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU, AG, GO या GD। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, AU। दिस इज सिंबल ऑफ गोल्ड, जबकि AG इज सिंबल ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, नॉन मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। या ऑप्शन बी, दे आर मिलिएबल, साथ में वे नेचर में मिलिएबल होते हैं। या ऑप्शन सी, दे आर डक्टाइल, वे डक्टाइल होते हैं। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किसकी है? मेटल्स की। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में मेटल्स मिलेबल होते हैं, मतलब कि मेटल से शीट्स बनाई जा सकती हैं। और मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब कि मेटल्स को वायर के रूप में ड्रॉ किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू गैलियम एंड सीजियम मेल्ट इन आवर पाम? गैलियम और सीजियम जो हमारी हथेली में मेल्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, या फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, या फिर उनकी डेंसिटी कम होती है, या फिर उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए ये बहुत कम टेम्परेचर में भी मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन ZnCO3 इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ZnCO3 की जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीटिंग की जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, सोडियम जिंकेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ZnCO3 की जब हीटिंग की जाती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो किस तरह से जिंक ऑक्साइड ZnO की फॉर्मेशन होती है, साथ में इस साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स बचे तो CO2 लिबरेट होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? इनमें से कौन सा मेटल कोल्ड और इवन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, आयरन। आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम ये तीनों कोल्ड और साथ में हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं यस, स्टीम के साथ। और रिएक्ट करने के बाद इनमें यस, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और किस तरह से? आयरन में आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, और जिंक में जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये तीनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस अपॉन हीटिंग? इनमें से कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है हीटिंग के बाद? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरोजन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस इन? कॉपर में कोरोजन की फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, डिस्टिल्ड वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड या नन ऑफ दिस? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोरोजन की फॉर्मेशन होती है। और कोरोजन के बाद किस तरह से बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH twice। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप is kept immersed in freshly prepared ferrous sulfate solution taken in a test tube. The change observed is that एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप को जब एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो क्या चेंज ऑब्जर्व होता है? ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन, ग्रीन सॉल्यूशन धीरे धीरे ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, या ऑप्शन बी, लोअर एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बिकम स्लाइटली वार्म, या ऑप्शन सी, ए कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व्ड, या ऑप्शन डी, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ब्लू में चेंज होता है। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में जब एल्यूमिनियम स्ट्रिप को इमर्स किया जाता है तो किस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। इस साइड एल्यूमिनियम के 2 एटम्स तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सल्फर के 3 एटम्स, इस साइड सल्फर का 1 एटम तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से साथ में एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। इस साइड आयरन के 3 एटम्स तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Next question, the oxide of an element A is acidic. The element A is likely to be। एक एलिमेंट A जिसके ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है तो एलिमेंट A क्या हो सकता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या इनर्ट गैस? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में किस मेटल का यूज किया जाता है? कॉपर,
एल्यूमिनियम, सिल्वर या लेड? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। और एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट नॉन मेटल्स। इनमें से नॉन मेटल्स के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, या ऑप्शन बी दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या ऑप्शन सी दे आर मिलेबल, या ऑप्शन डी दे आर नॉन सोनोरस। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 5, और इसके साथ इस चैप्टर के 100 MCQs भी कवर हो जाते हैं। पार्ट 1, 2, 3 और 4 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।